सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर नारायण जसपाल यूट्यूब चैनल की तरफ से राम राम भाई। देखो भाई, मैं है ना किसी के बारे में कुछ भी ना तो निंदा करया करता और ना किसी की अच्छाई करया करता। जो जिसा है उसा रव है और उसने बेरा भी है, तू किसा है किसा नहीं है। एक बार थोड़ी ही या वीडियो देखियो भाई। जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, कहते हैं ये दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगे। आपने यह वीडियो देखी होगी। इसमें क्या बता रखी है कि बिला जो गैस की करवा चौथ पर व्रत करे हैं या गैस का व्रत करे हैं वह माता बहन कहानी सुने हैं या कुछ सुनावा है अगले जन्म में गधी बना है। ये कौन है? क्योंकि कौन बताओ है कि यू के कहे कि इन ग्रंथों में लिख रखी है। किस ग्रंथ में लिख रखी है? अरे दूसरी बात है, जब यू ग्रंथों में तो पढ़ पढ़ कर बतावा है तो अपना भीतर तक उसका ज्ञान को नहीं उगजदा। जो कि वेद शास्त्र में सिर्फ ये सारी गलत बातें लिख रखी हो रही। अगर वेद शास्त्र में गलत बातें लिखी हो हैं तो उनमें तो अच्छाई भी लिखी हो हैं। आज तक बहुत से वीडियो देखी होंगी मैंने भी, आपने भी देखी होंगी। कोई अच्छी बात को ना बता रखी संत जी ने। जो भी संत है यो है, और भी संत हैं, बतेरे संत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुराई का झंडा इसे संत ने बांध रखा है अपने आप। दूसरा की बात ये हो रही है कि इसके चेले हैं या यो और भी बुझ लिया कर हैं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, उसके पिता का नाम बता दो। थोड़ा विचार करो। उसके पिता का नाम बूझ कर मालिक करना के है। ठीक है जो है उनके माता पिता का नाम जो है, थोड़ा हमने करना के है। थोड़ा विचार करो। हमने बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना हो है, संसार की बुराई बचना, भगवान का भजन करना, एकांत में रह करना है। भीतर में क्रोध विकार और विचार ये ना आवा व्यर्थ की बातें। लेकिन उनसे भी व्यर्थ की बातें तो ये है, फलाने के ब्रह्मा विष्णु महेश है जो उनके पिता का नाम बता दो, उनकी माता का नाम बता दो। आजकल भाई थामने बेरा तो है मेरे मुंह तक क्यों सारी को हो घनखरी और तीसियों हैं उन नहीं बेरा पटता फलाना बालक का बाबू कौन सा है। क्योंकि क्या रहा कितने डाल की बातें चल रहे हैं संसार में, मैं कुछ नहीं कह सकता। दो बात होगी, तीन बात होगी। चौथी बात क्या है, एक नो कहोगे गुरु जी जेल में थे और फिर वो क्या हुआ, जेल में सारा कृष्ण था नू था। कृष्ण भगवान जेल में नहीं था भाई। इस बात ना को सोचनिया होगा, दिल की गहराइयां तक ले जाओगा तो कृष्ण भगवान जी ने जेल में जन्म लिया था। और उस टाइम जब वो लकड़ा था ना अपने बाबू के सर पर था, यानी कि टोकरी ठा रहा था जब उसका पिताजी, उसका पापा वासुदेव जी में। तो जब बाहर लकड़न लग गया, सातू ताले अपने आप खुल गए थे। जेल में कृष्ण भगवान किसी ने गेरा को नहीं, उसने तो जानबूझ कर जन्म लिया था। और जब लकड़ा भीतर तय सातू ताले अपने आप खुल गए थे और प्रहरी सो गए थे। और इसने रामपाल जी महाराज ने, देखो मैं है ना अपने मुंह तक बुराई नहीं करता, जो बात है वही कहूं खुद लेके गए हुए जेल के भीतर लेके गए। क्यों लेके? क्योंकि इसके अंदर शक्ति नहीं थी, इसके अंदर ताकत नहीं थी। जिस तरह शक्ति भगवान कृष्ण जी की थी, कृष्ण जी के पास थी, जो कि सातों ताले अपने आप खुलते चले गए थे। आपने भी नोटिस कराया होगा, आपने भी कदे कृष्ण लीला देखी होगी। और सारे प्रहरी सो भी गए थे और वासुदेव जी चलते रहे एक बार चरण लग गए थे। जिस तरह पानी बढ़ता गया था गंगा का और वो चलेगा था, तो गंगा जी ने भी है ना उसके जब पंजा लग गया था कृष्ण भगवान जी का, तो नु बोले गंगा माँ अके हे प्रभु आपके चरण चुचकार कर मैं बहुत बहुत धन्य हुई। लेकिन फिर भी वो पानी अपने आप घटता चला गया। और लेकिन मेन बात क्या है, जब इस न रामपाल जी ने लेन आए थे संसार में, यानी कि
भक्ता मत संता मत अपने चेल्या मत लेना आए थे, जब इन्हें जबरदस्ती लेकर गए थे। तो भाई थोड़ा विचार करो, दिमाग पर जोर दो। जो संत हो ना, संत पहली बात तो चरणा का हाथ भी को नहीं लगाने दिया करदा, ठीक है। गुरु जी महारा भी है गतोलियाला गोविंद धाम, यानी कि रणदीप जी महाराज, उस तो वो भी क्या कह रहा, दूर खड़े हो, कभी भी आप जाकर देख लियो। जींद आले रोड पे है, लखन माजरत है, यानी कि जुलान था, जींद रोड पे है, पहला गांव आओ गतौली, और गोविंद धाम का नाम तो मशहूर है, कदे भी आप जाकर देख लियो भाई। कितनी दूर खड़ी करा है अपने शिष्य ने, अपने चेल्या ने, बहुत दूर रखा है। और ये कुछ संत, देखो मैं नाम नहीं लेंदा, स्टाइल बताऊं, ऐसे न्यू लंबे का पाप करके पसार कर न्यू बैठ जाएंगे, जिस तरह एक गर्भवती का पेट अड़ा कर न्यू बैठ जाएंगे, और फिर पांच उपकारे जाएंगे, और वो आशा का न्यू न्यू लिखा हुआ। क्यों आशा है, क्यों लिखा हुआ है? उसका मकसद बेरा की है, उसका मकसद यू है, न्यू अक देख जनता कितनी बोली, कितनी मेरी बातों में आई हुई है, कितनी मेरी बातों में फंसी उड़ है, इसलिए आशा है। आशा करदा कौन? रावण, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाकर है, वो खिलखिला का आशा करदा, बात बात पे रावण आशा करदा, जो कि राक्षस वृत्ति का था। मुस्कुराए कौन करे? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का वास हो, जिसके अंदर वो हमेशा मुस्कुराएगा। मुस्कुराने का अर्थ क्या है कि जब मुस्कुराओगे ना, उसके दांत नहीं दिखेंगे। भगवान राम थे, आपने कदे देखा होगा धारावाहिक में, रामायण में, कदे भी राम जी हास्य नहीं है। और चाहे इब भी देख लियो, क्यों ये खत्म थोड़ा हुए हैं ये धारावाहिक, ये रामायण, ये जो भी हैं। तो कहने का मतलब है, थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर दो, थम अंधविश्वास में ना बढ़ो, थम थारा भीतर में भी परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है। आके मारा गुरु जी, ये देखो मैं है ना, मेरा गुरु जी है ना, जो वो भी प्रवचन बताया कर है, सुनाया कर, मैं नू को नहीं, अगले जो गुरु जी ने जो कह दिया तो वही मैं स्वीकार कर लूंगा, को ना करूं। ठीक इसी प्रकार आप भी नू देखो, आके इन इतने बड़े बड़े मोटे मोटे वेद शास्त्र में कि सारे में बुराई लिख रखी है। और बात देख लो, कोई कह रहा है जो अच्छा इंसान होगा ना, उसने अच्छाई दिखेगी, और जो बुरा इंसान होगा ना, दूसरा में बुराई दिखेगी। तो ये तो बात देख लो खुद, जो वेद शास्त्र में इसने हर एक में बुराई बता रखी है, बुराई बता रखी है, किसी चीज में अच्छाई भी को नहीं दिखती इसने। ये तो भाई ऐसा अन्याय ना होने दो, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। थोड़ा विचार करो, अगर यो अन्याय अगर थारा गेला हो तो किसा हो? अपनी माँ बाणा ने अपने घर परिवार में कहो, उन्हें समझाओ, अगर डेरा में कुछ नहीं दे रहा है, सत्संग डेरा होया करे 1-2 घंटे का, और चरण चुचकरण का मतलब नू थोड़ा है अकेले बहुत चरणा का चिपटे रहो। चरण चुच करने का मतलब बेरा क्यों है? अपने ध्यान में बैठो, सुमिरन करो, जब उड़ चरण आ जाओ, जब जब उनको चुचकार कर नफराम, वो है चरण स्पष्ट। ये तो एक दिखावा है, ये तो एक अडमास का पुतला है। ये थोड़ा बर्फ का हाथ लगा देखो तो ठंडक तो बनेगी, हाँ वास्तव में बर्फ है। बिजली का खंभा का हाथ लगा के देखो, जिस तरह जित करंट हो नंगा तारो उड़, जब करंट आवेगा तो आता उड़ा हाथ लगा के देखो, उड़ के होगा, गर्माश तो होगी, ऊर्जा तो वह है। और जिस तरह आप दूसरे के चरण चुचकारा, हाँ गुरु जिया के, ठीक है, मन की शांति के लिए नोकले हमने अपने गुरु जिया के चरण चुचकार दिए, तो गुरु जिया के चरण सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षण के लिए हुए हैं, नू कोने के लिए चपटे रहे हैं। और चरण गट्टे तक हुए हैं, चरण हमेशा हो गट्टे तक है। गट्टे तो ऊपर तो पिंडी आ जा है, पिंडी तो ऊपर गोड्डा आ जा है, गोड्डे तो ऊपर सतला आ जा है, और सतला का भाई और तो आगे मैं नहीं कहूं, इन्हें तो वो काम कर दिया। आके एक थोड़ी कहानी सुनानी पड़ेगी, बात छोटी ही है, घनी बड़ी को नहीं। एक लड़की की पैर दबाया कर दी,
अपने पति के शादी हुई थी कुछ दिन पहले बीना हो गया था, तो पैर दबाए गई। तो बोला उसका पति अके तू रेस्ट कर ले भी लौट जा न्यू कर ले। बोला नहीं, मेरी मम्मी ने कह रखी है कि अपने पति के पैर दबा, क्योंकि तेरे पति के चरणों में ही स्वर्ग है, मोक्ष है। तेरे पति के चरणों में ही स्वर्ग है, मोक्ष है। तो नु बोला उसका लोग घराड़ा, तेरी माँ ने गलत शिक्षा दे रखी है। चरणा में मोक्ष नहीं, मोक्ष तो गोड्या तो ऊपर ऊपर है। तो खुद देख ले भाई, जो ऊपर सत्तर पर भी हाथ धरे रखे हैं। मैंने खूब वीडियो देखी हैं, बड़ी सोच समझ कर वीडियो देख देख कर ना जब मैं बोल नहीं पाया हूँ ये बातें। ना तो मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं था और ना मैं बोलना चाहता, लेकिन क्या करूं, जनता है, जनता ने बुलवाना पड़ा अके भाई देखियो। क्योंकि जो भीतरली जाल हो ना, वह रुकया को नहीं कर दी। आप कभी कभी क्रोध उठता होगा अन्याय वाली बात के ऊपर था, और देख लो ना संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई कुछ बात कवा है तो क्रोध कौन नहीं उठता, उठे है। तो भाई मेरी बात थोड़ी बढ़िया लगी हो ना, इन्हें थोड़ी लाइक करियो, कमेंट करियो, सब्सक्राइब करियो वीडियो ने। और यह वीडियो ना भाई ज्यादा से ज्यादा जरूर पहुंचाइयो भाई। आ जोड़ कर राम राम।